नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य कुटहनिया घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं डेयरी फार्म में अगर आप छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं तो किस प्रकार से फीडिंग कास्ट को कम किया जाए, इनके भोजन के खर्चे को किस प्रकार से कम किया जाए, आज इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से हमारे यहाँ जो प्रचलन है वह सूखा भूसा खिलाने का प्रचलन है कि सूखा भूसा पशुओं को दिया जाता है, उसमें राशन मिक्स करके, उसके बाद उसमें हरा चारा भी कुछ मिक्स कर देते हैं। जब सूखा चारा आप खिलाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं वह केवल शरीर में ड्राई मैटर को फिट करता है, पेट को भरने का काम देता है, उसमें कोई तत्व पाए नहीं जाते। शरीर के लिए कोई पोषण उसमें उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ऐसा भोजन देना चाहिए, इस प्रकार का चारा देना चाहिए जिसमें कि उनको उनके शरीर का, पशुओं के शरीर का पूरा पोषण मिल सके। तो पोषण के लिए आवश्यक है कि आप जो है हर हाल में हरा चारा का प्रबंध पर्याप्त करें। वैसे तो मैं बताऊं आपको कि मैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक लगभग 100% हरा चारा जो है खिलाता हूं। हालांकि वैज्ञानिकों का मत है कि उसके साथ भूसा भी ऐड करना चाहिए, लेकिन किस परिस्थितियों में, जब जैसे हम लूसन, बरसीम या लोबिया या दलहनी चारा जो भी हो, अगर उसकी मात्रा अधिक होती है तो निश्चित रूप से हमको सूखा भूसा का उपयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि मक्का का हरा चारा उपलब्ध हो या सूडान ग्रास का हरा चारा उपलब्ध हो या नेपियर ग्रास या जॉइंट किंग ग्रास, इस तरह की घास अगर हम बोते हैं और वो पर्याप्त मेच्योरिटी पर आ जाती है, मेच्योरिटी का मतलब उसकी बालियां जब निकलने लगे उस समय से लेकर के और उसमें दाना भरने के समय तक का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पौधा अपने अंदर सब तरह के पोषक तत्वों का समावेश कर लेता है और उस फीड को खिलाने पर वह चारा, वह जब काट करके हम पशुओं को खिलाते हैं तो इनके शरीर में पोषण की सारी मात्रा को वो कंप्लीट करता है और इसी पोषण की वजह से पशु स्वस्थ रहते हैं और इसी स्वास्थ्य की वजह से आपका फीडिंग कास्ट भी कम रहता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अगर 1 क्विंटल आप भूसा खरीदने जाएंगे बाजार में तो भूसे की जो प्राइस है वो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कुंटल है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमारे इनके भोजन के खर्चे को बढ़ा देता है। इस भोजन के खर्चे को जो बढ़ा देता है, इसी बढ़ाने की वजह से समस्या पैदा होती है कि इनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पोषक तत्वों का अगर आप हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब हरे चारे को अगर खिलाते हैं तो इनके शरीर में पोषक तत्वों की 95% मात्रा को आप पूरी करते हैं। तो इसमें जो सबसे बढ़िया हरा चारा होता है वो मक्का का होता है। तो मक्के की हरे चारे को अगर आप खिलाते हैं तो बहुत हद तक दाने की जो कमी होती है, जो पोषक तत्वों की कमी होती है, उस सारी पोषक तत्वों को पूर्ति करता है। विशेष रूप से कम दूध देने वाले जानवर, जो 8 लीटर से कम दूध देने वाले जानवर हैं, पशु हैं, उनको अगर आप इसको खिलाते हैं, मक्का का हरा चारा खिलाते हैं, तो पशु एकदम स्वस्थ रहता है और आपको दूध पूरा देता है। उनको अलग से दाना देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब मक्का में दाने भर जाएं और दाने दुग्धावस्था में पहुंच जाएं, अगर उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उस तरह का अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो दाना देने की ज़रूरत लगभग 8 लीटर तक के 8 लीटर प्रतिदिन दूध करने वाले पशु को देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो।
किसी भी जानवर को देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बारिश के समय में ये आसानी से उग जाता है हरा चारा, और जब आप इसको खेत से काट करके ले आते हैं तो 1 रुपये से 2 रुपये किलो में आपके पशु के पेट में चला जाता है। इतना कम खर्चा आता है। और वहीं यदि हम भूसे की बात कर लेते हैं तो भूसा अगर 5 केजी भी एक पशु को हम खिलाते हैं तो 5 केजी का 50 रुपये हो जाता है। और इसका अगर हम 35 से 40 किलो खिलाते हैं तो 40 किलो का 80 रुपये हुआ। तो इस प्रकार से जब हरे चारे का प्रबंध आपके पास अच्छा रहेगा तो आपका डेयरी फार्म बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और उनका दूध देने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। और साथ में जब उनको प्रेग्नेंट करने की बात आती है तो वो कंसीव भी समय से करेंगी और रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान देना है। और साथ में हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, देख लीजिएगा। उसमें मैंने फीडिंग का जो तरीका है, अपने घर पर जो पशु आहार बनाए जाते हैं उसके विषय में मैंने जानकारी दिया है। तो पशु आहार भी बनाया जा सकता है घर पर। जो आप बाज़ार से खरीदते हैं उसमें एक समस्या आती है कि उनकी क्वालिटी उन मानकों को नहीं पूरा करती जो पशुओं को आवश्यक है, पोषक तत्वों के लिए ज़रूरत है। इनके शरीर के पोषण के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है सभी मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे पशु आहार, सबकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर पशु आहार नहीं कर पाते हैं और वो उसमें मुनाफे की गणित को पूरा करते हैं और अपने लिए मुनाफा तो पक्का कर लेते हैं, लेकिन किसान की दुर्दशा होती है। तो ऐसे में अगर आप रॉ मटेरियल अपने आँखों के सामने खरीद लें, जैसे मक्का है, जैसे आपका चने की चूरी है या दाल की चूनी है रहर की, तो ये ले करके, और खली है, ये सब सारी चीज़ों का मैंने ब्यौरा दिया है। उस तरह से आप ले करके बना करके और आराम से फीडिंग कास्ट को भी कम कर सकते हैं। साथ में क्वालिटी वाला, जितना अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हमको पशु आहार बनाना चाहिए वो हम बनाकर अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर 10 लीटर से ऊपर के जानवर हैं आपके पास, मान लीजिए 20 लीटर के जानवर हैं, तब तो आपको 15 लीटर 20 लीटर के जानवर हैं अगर प्रतिदिन देने वाले दूध, तो उनको आपको खिलाना ही पड़ेगा, राशन अलग से देना ही पड़ेगा और पोषक तत्वों में मिनरल मिक्स वगैरह भी देना ही पड़ेगा। लेकिन 8 लीटर से कम दूध देने वाले पशुओं को आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मक्का का हरा चारा खिलाते हैं। तो अगर आप सूडान खिलाते हैं तो सूडान के साथ आपको राशन देना पड़ता है और थोड़ा कम किया जा सकता है। जितना भूसे पर दिया जाता है भूसे से कुछ कम ही देना पड़ता है और दे करके इस तरह से इसको पुख्ता किया जा सकता है कि मैंने जो खिलाया है आप अपनी आंखों के सामने बना करके खिला रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी तरह से पता होता है मैंने क्या क्या मिलाया है। तो आप इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में आप हरे चारे का प्रबंध जरूर करें। अब रही बात कि कुछ समय बाद, जैसे अक्टूबर नवंबर तक सूडान ग्रास ख़त्म हो जाती है, जाड़े में इसका ग्रोथ नहीं होता है, तो जाड़े में जो हमको चारे की फसल लेनी है वो लूसन और बरसीम तो लेते ही हैं लोग, लेकिन इसके साथ साथ आपको जई भी बोना है। तो जब जई आप बोएंगे और जई भी उसी तरह से, जब उसमें रेड़ा जिसको हम कहते हैं, जैसे मेचोटी जब बालियां उसमें निकलने लगती हैं, वो जो समय होता है, अगर उस समय में या उसके आसपास का जो समय होता है उस समय में अगर उसको काट कर खिलाते हैं तो 100% खिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर उसमें कुछ आप बरसीम भी मिला करके खिलाते हैं तो आपकी प्रोटीन की पूर्ति भी होती है अच्छी से। उसके साथ आप जो हमने पशु आहार का फार्मूला बताया उस तरह से फार्मूला आप बना करके और इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद है इस पर आप लोग ज़रूर अमल करेंगे। मुख्य रूप से छोटे डेयरी फार्मर के लिए यह आवश्यक है।
कि इस तरह का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि अगर हम साइलेज की बात करते हैं तो बड़े डेयरी फार्मरों के लिए तो ज़रूरी होता है कि वो साइलेज पर जाएं, लेकिन हम लोगों के लिए तो साइलेज बनाना भी महंगा पड़ जाता है। तो अगर हमारे यहाँ हरे चारे का पर्याप्त प्रबंध है तो मुझे साइलेज पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पानी का साधन है तो निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। जिस जानकारी की आपको आवश्यकता होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा और मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोगों से निवेदन है कि इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।